हिजाब आपके लिए प्रॉब्लम है, टीका आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो कल को मतलब आप इन पे भी अटैक करोगे। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो एक धारण कर लिया ड्रेस ऑरेंज कलर का। हमने तो जाके नहीं बोला मुसलमानों ने कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन है, आप ये भी पहनो, मुसलमानों का ड्रेस भी पहनो। या आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलेंगे, क्या उनको नहीं पता है ये सब हो रहा है? सुल्ली डील बुली डील इनका नहीं पता था, उनको सब पता है। तो फिर आप उन औरतों को क्या बोलेंगे? वो तो हिंदू है राजस्थान की, वो मध्य प्रदेश के हिंदू है, बिहार के हिंदू है, तो वो लोग भी तो सर पे दुपट्टा लगाते हैं। ये कोई मुसलमानों का प्रथा तो नहीं है हिजाब करना, बस हमने एक नाम दे दिया, एक अरबिक वर्ड है हिजाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं ज्योति। एक तरफ जहां चुनावों की 5 राज्यों में तैयारियां चल रही है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जिस तरीके से जो हिजाब का विवाद है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि स्कूल में एक तरफ जहां जय श्री राम के नारे लगते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, आखिर बच्चों का जो भविष्य है वो किस ओर जा रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिजाब विवाद का कहीं ना कहीं यूपी चुनाव से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, तमाम जो लोग हैं, जो राजनीतिक दल हैं, चाहे एक्टिविस्ट हैं, वो इस पर लिखने का भी काम कर रहे हैं। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीना अमीन सुल्ताना, जो कि कांग्रेस से हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर हिजाब पर जो विवाद छुड़ा हुआ है, जिसको लेकर वहां पर पत्थरबाजी भी हुई है, लाठीचार्ज भी हुआ है, और कहा जा रहा है कि वहां पर धारा 144 और स्कूल कॉलेज भी बंद किया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो कर्नाटक में हिजाब विवाद जिस तरीके से छाया हुआ है, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ये तो बिल्कुल ही मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि आप देखिए, अभी हमारा इंडिया इस हिसाब में मैन और वुमेन के रेशियो अगर देखिएगा आप, अभी इक्वल नहीं है। अभी इक्वल छोड़ो, जो मैन है वही अभी 100% एजुकेटेड नहीं है। कितने सारे लड़के हैं जो अभी स्कूल जाते नहीं हैं, ठीक है। मतलब परसेंटेज अगर देखा जाए तो 87 अराउंड होगा परसेंटेज जो लड़के भी अभी 100% नहीं है। उसमें तो लड़कियां तो उनसे भी दूर है। और माइनॉरिटीज़ के उनका तो पूछिए मत, उनका तो मतलब जो रेशियो है वो बहुत परसेंटेज जो है वो पढ़ाई लिखाई का, बेसिक एजुकेशन का जो प्राइमरी लेवल का है वही बहुत कम है। 50 से भी ऊपर नहीं है, 50 से नीचे ही है परसेंटेज। ऐसे एक देश में आप किसी वजह से बोलते हो कि ये वजह है, फलाना वजह है, इसके वजह से हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आपको पढ़ने नहीं देंगे। आई डोंट थिंक सो दैट ये एक सही वजह है। क्योंकि आपको अभी आपका फोकस, इंडिया को अगर आने वाले टाइम पे compete करना है, डेवलप करना है, तो इनको फोकस करना चाहिए बच्चे कैसे, चाहे उनके पास घर ना हो, चाहे ड्रेस मतलब उस हिसाब से स्टैंडर्ड ना हो, लेकिन फिर भी वो क्लासरूम तक आए, पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी बनाए। और स्पेशली लड़कियाँ। और आप इसके बीच में आप अभी हिजाब का ला रहे हो, कल कुछ और लाओगे, परसों कुछ और लाओगे। ये क्या है? मतलब ये तो एक एजेंडा है जो आप कर रहे हो, और इससे आपको क्या मिलेगा? इससे पहले भी हमने देखा है कि अभी जो ये हिजाब विवाद चल रहा है, इससे पहले मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुली डील देखा हमने, बुली बाय ऐप देखा। देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ, स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। अब वो हिजाब में आए, सर पे दुपट्टा नहीं लेके आए, बाल खोल के आए, बाल बना के आए, ड्यू में तो कोई ड्रेस नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस में ड्रेस है, ठीक है। तो ये सारा मतलब क्या वजह क्या है? मतलब आपको कौन सा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा अगर लड़की बिना हिजाब के आ जाएगी, अगर बाल खोल के आ जाएगी, या बाल आपको दिखेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो अभी चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो एक धारण कर लिया ड्रेस ऑरेंज कलर का, भगवा रंग। तो वो उस ड्रेस पहन के चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठे हुए अपना ऑफिस से काम चलाते हैं। हमने तो जाके नहीं बोला मुसलमानों ने कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन है, आप ये भी पहनो, मुसलमानों का ड्रेस भी पहनो, या आप नॉर्मल ड्रेस भी तो पहन सकते हैं। लेकिन वो तो कोई इशू नहीं है। और जिस प्रिंसिपल, जो कर्नाटक के प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं कि हिजाब पहन के नहीं आ सकते, वो खुद ही आपने देखा माथे पे टीका लगा के आके लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। मतलब हिजाब छोड़ो, जब कोई भी बच्चा अपने घर से निकलता है स्कूल के लिए, हम हो या कोई और किसी भी रिलीजन का हो, क्रिश्चियनिज्म का हो या किसी भी, वो लोग हमेशा हिंदुओं का हो, वो टीका लगा के प्रेयर करके आते हैं, ठीक है। जो हिंदूज़ है वो प्रेयर करके माथे पे टीका लगा के आते हैं। हिजाब आपके लिए प्रॉब्लम है, टीका आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो कल को मतलब आप इन पे भी अटैक करोगे। लेकिन नहीं, यू विल नॉट, बिकॉज आपका ये एजेंडा है बस कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से
एक उसमें रखना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं ना, सुर्खियों में मुसलमान रहना चाहिए। मुसलमानों का कोई भी मुद्दा हो कि हम मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं, हम मुसलमानों को डोमिनेट कर रहे हैं, ये एक मुद्दा है जो हमेशा रहना चाहिए, ताकि हिंदुओं को लगे कि वाह 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 उनका डेवलपमेंट बहुत हो रहा है और उससे उनको वोट दिया जाए। ये एक पॉलिटिकल मैटर है। तो आपको लग रहा है कि स्कूल या शिक्षा संस्थानों में सारी चीज़ें जो है वो बंद होनी चाहिए, हिजाब या पगड़ी या तिलक वगैरह ये जो लगा के आते हैं? अभी जो हमारा इंडिया है अभी उस स्तर पे आया नहीं है कि जहाँ पे आप बोलोगे कि आप ये ड्रेस कोड लगा के मत आओ या ये ड्रेस कोड लगा के आओ, हिजाब पहन के नहीं आओ, हिजाब पहन के आओ, सर पे टीका लगा के मत आओ, टीका लगा के आओ, आप ये करो वो करो। अभी इंडिया को, अभी आप चाहे अगर कोई लड़की अगर रास्ते में फटे कपड़े पहन के भी बैठी है ना, फिर भी उसको एजुकेशन दो यार, उसको कॉलेज तक बुला के लाओ, चाहे वो उसका कपड़ा फटा हो, गरीब हो, चाहे कोई लड़का हो, इवन कि लड़के भी, लड़कियां क्यों, लड़के भी, अगर लड़के के पैरों में चप्पल नहीं है और मतलब वो किसी भी उसमें रह रहे हैं, उनको भी बुलाओ और बोलो भाई एजुकेशन का ये फ़ायदा है, पढ़ो पढ़ो, चाहे तुम हिजाब पहनो, कुछ भी पहनो, आप चाहे नंगे पैर आ जाओ, चाहे आप हाफ पैंट जो आरएसएस का वो है वो पहन के आ जाओ भाई, लेकिन फिर भी पढ़ोगे तो कह रहे हैं कि रिलीजन आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं है कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पर हम जाति धर्म हर चीज़ से परे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप किसी भी यहाँ पे कॉलेज में चले जाए, हर कॉलेज में सरस्वती माता का फ़ोटो लगाया हुआ है, पहले आप वो हटाए। अगर आप बोलते हैं कि एजुकेशन में रिलीजन कुछ नहीं होते, पहले आप वो हटाइए। और दूसरा, आप घर से निकलने से पहले कितना भी पूजा पाठ करें, अपने सिर पे वो लगा के मत आए। अगर मुसलमानों को हिजाब पहनना अलाउ नहीं है तो फिर आप भी अपना सिर पे जो है टीका लगा के मत आइए। ऐसे बहुत सारे वो है, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करें। आप जैकेट पहन के मत आओ, एक डिसेंट प्रोफेसर जो कोट और पैंट है, चाहे कितनी गर्मी हो, वो सब पहन के आ जाओ। तो एक सेकुलरिज्म अगर मेंटेन करना तो हर चीज़ सिरे से मेंटेन करो, सिर्फ मुसलमान ही क्यों। कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलेंगे, क्या उनको नहीं पता है ये सब हो रहा है? सुल्ली डील बुल्ली डील इनका नहीं पता था, उनको सब पता है, बट वो अभी उनका खुद का गद्दी जो है, जिस पोस्ट पे बैठे हैं, वो अभी उनको शंका लग रही है कि भाई आने वाले टाइम पे इलेक्शन, 2 साल बाद इलेक्शन में मैं रहूं या ना रहूं। अभी खूब मुद्दा, डेवलपमेंट तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वही किया, चना खाया, फ़ोटोज़ मैंने सरेआम पब्लिक करवाया। मैंने अगर मैं मतलब दाढ़ी बढ़ाता हूं तो भी मतलब डेवलपमेंट का कोई इशू नहीं है। उन्होंने डेवलपमेंट पे कुछ भी काम नहीं, उनको पता है वो कितने डिज़ास्टर प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के लिए, ठीक है। और उनको ये भी पता है कि मतलब मैं आने वाले टाइम पे अगर मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा, अगर मैं मुसलमानों को टॉर्चर करने का काम नहीं करूँगा, तो फिर मेरी गद्दी वापस आना, मुझे मिलना मुश्किल हो जाए। और अगर एक बार मेरी गद्दी चली गई तो क्या ही होगा पता नहीं, बीजेपी वालों का फिर क्या होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जो चुनाव में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट करना चाहती थी, वो सेट नहीं हुआ। जी, एक्चुअली अभी फार्मर्स, स्टूडेंट्स, हर जगह पे हर कोई इतनी परेशान है। प्रोटेस्ट हर एक सेक्टर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैंक वाले कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, और टीचर्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, रेलवेज़ कर रहे हैं। हर एक विभाग परेशान है बीजेपी गवर्नमेंट से। तो अभी उनके पास मुद्दा है नहीं, तो अभी इन लोगों ने ये कर दिया है कि भाई आप कर्नाटक में करो, कर्नाटक में अगर वो सक्सेसफुल होगी तो हम आराम से उस चीज़ को यूपी में तब्दील कर देंगे, ठीक है। और फिर यूपी में अगर हमें पता चलेगा, लोगों का अभी वो माइंडसेट देख रहे हैं कि क्या होगा, लोगों का माइंडसेट किस तरफ जाता है। आप एक बात बताएं, आप कभी राजस्थान के गांव गए हैं? राजस्थान के, मध्य प्रदेश के गांव, अभी भी वहाँ पे जो औरतें हैं वो यहाँ ऐसे हिजाब लगाते हैं और यहाँ तक रहते हैं, आप उनके पूरा फेस भी नहीं देख पाओगे, वो आपको ऐसे करके भी नहीं देखते हैं। तो मैंने खुद देखा है वहाँ के, अगर आप ऐसा प्रेसिडेंट मतलब ये कर रहे हो, इस्टेब्लिश कर रहे हो कि लड़कियाँ हिजाब पहन के नहीं आए, तो फिर आप उन औरतों को क्या बोलेंगे? वो तो हिंदू है राजस्थान के, वो मध्य प्रदेश के हिंदू है, बिहार के हिंदू है, तो वो लोग भी तो सर पे दुपट्टा लगाते हैं। ये कोई मुसलमानों का प्रथा तो नहीं है हिजाब करना, बस हमने एक नाम दे दिया, ये एक अरबिक वर्ड है हिजाब,
ठीक है, सर पे दुपट्टा लगाना, बाल नहीं दिखाना। लेकिन यही सेम प्रथा तो हिंदुओं में भी है कि वो भी तो सर पे दुपट्टा लगाते हैं, सर पे लेना तो उनका भी फ़र्ज़ है। अब अगर हिंदूज़ या कोई भी, अगर आज का मॉडर्न ज़माना जो सिटी में होता है, वहाँ की लड़कियाँ अगर अप टू डेट होगी, मॉडर्न होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है। अभी देखिए जो कर्नाटक में हिजाब का रो चल रहा है, उसमें प्रोटेस्ट जो अगेंस्ट पार्टी है, ठीक है, कि हिजाब को रोकना चाहिए। लड़कियां लड़के का जो ग्रुप आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, सैफरन रंग पहन के नहीं आ रहा है, तो आप उनको क्या बोलोगे? फिर रस्टिकेट ही कर दो उनको। तो क्या मान लिया जाए मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? यस, ये टारगेट है। आप कुछ भी बोलो ये टारगेट है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। क्योंकि देखो आपने मुस्लिम्स को कितना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अब मुस्लिम्स पहले अगर थोड़ा बहुत डरते भी थे, लेकिन अब वो अकड़ गए। अब तो किसी भी, आप कुछ भी कर लीजिए, अब आप हारेंगे नहीं मुसलमान, ठीक है। हमें अपना राइट, अब आप हमारा राइट अगर लीगली छीन सकते हैं तो छीनिए, ठीक है, लेकिन अब हम लोग बैठेंगे नहीं चुपचाप कि हम लड़ेंगे नहीं और हम डर के बैठे रहेंगे, आपकी हर बात को वो चुपचाप से मान लेंगे। हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम देखेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि वो लोग हमारे साथ न्याय करेंगे। तो आप इस वक्त सुन रहे थे आमीना सुल्ताना मैम को। तो देखा आपने कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी और हमेशा ही हर मुद्दे पर बेबाकी से वो अपनी बात रखती हुई आई हैं। लेकिन हमने कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी वहाँ पर कि किस तरीके से वहाँ पर जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं वो किस तरीके से लड़ती हुई नज़र आती हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।